पुरुषों को अपनी याद में पागल करने का सटीक तरीका कोई जादू नहीं होता, न ही कोई चालाकी भरा खेल, बल्कि ये उस गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समझ का नतीजा होता है जिसे अधिकतर लोग हल्के में ले लेते हैं। एक औरत जब किसी पुरुष के जीवन में आती है तो वो केवल एक चेहरा, एक आवाज या एक शरीर बनकर नहीं आती। वो अपने साथ एक एहसास लेकर आती है और वही एहसास तय करता है कि वो पुरुष उसे भूल पाएगा या नहीं। पुरुष अक्सर ये मानते हैं कि वे तर्क से चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी यादें तर्क से नहीं, भावनाओं से बनती हैं और वही भावनाएं उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन करती हैं। यही वो जगह है जहां एक औरत की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही भारी पड़ जाती हैं। अधिकतर महिलाएं ये सोचती हैं कि पुरुषों को अपनी ओर खींचे रखने के लिए उन्हें हर समय उपलब्ध रहना होगा, हर कॉल उठानी होगी, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना होगा। लेकिन यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं। पुरुष का मन उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे बिना प्रयास के मिल जाए। उसकी यादों में वही औरत बसती है जो उसकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी दिनचर्या को तोड़ देने वाली बन जाती है। जब एक औरत अचानक उसकी जिंदगी में आती है और उतनी ही शांति से, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए पीछे हट जाती है, तब पुरुष पहली बार रुककर सोचता है कि आखिर वो क्या थी जो अब नहीं है। यादें तब पागल करती हैं जब वे अधूरी होती हैं। जब हर बात खुलकर कह दी जाए, हर एहसास शब्दों में बांध दिया जाए, तो दिमाग के पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जब एक औरत बहुत कुछ महसूस करके भी सब कुछ नहीं कहती, जब उसकी आंखों में सवाल होते हैं और होठों पर खामोशी, तब वही खामोशी पुरुष के दिमाग में शोर बनकर गूंजती है। वो बार बार उन पलों को दोहराता है, उन बातचीतों को याद करता है और उन जगहों पर अटक जाता है जहां उसे लगा था कि वो सब समझ गया है, लेकिन असल में उसने कुछ भी नहीं समझा था। पुरुषों को अपनी याद में पागल करने का सबसे सटीक तरीका ये है कि आप उनके साथ ऐसा एहसास छोड़ जाएं जिसे वे नाम न दे सकें। अगर वे आपको अच्छी, सुंदर या कैरिंग कहकर परिभाषित कर पाते हैं तो आप उनके लिए एक कैटेगरी बन जाती हैं। लेकिन अगर वे ये ना समझ पाएं कि आप उन्हें सुकून देती थीं या बेचैनी, ताकत देती थीं या कमजोरी, तब आप उनकी याद बनती हैं, क्योंकि दिमाग उन सवालों को कभी नहीं छोड़ता जिनका जवाब अधूरा रह गया हो। एक औरत जब पुरुष की बातों को ध्यान से सुनती है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए, तब वो उसके मन में जगह बनाती है। पुरुष बहुत कम मौकों पर पूरी ईमानदारी से अपनी असुरक्षाएं बताते हैं, और जिस औरत के सामने वे बिना मजबूत दिखने का अभिनय किए खुद को रख पाते हैं, वही औरत उनकी यादों में घर कर जाती है। लेकिन चालाकी यहां ये नहीं है कि आप उनकी हर बात का समाधान बने, बल्कि ये है कि आप उन्हें ये एहसास दें कि वे सुने गए हैं, समझे गए हैं, जज नहीं किए गए। ट्रेजेडी तब शुरू होती है जब आप उनसे दूर जाती हैं, जब आप बिना लड़ाई, बिना इल्जाम, बिना आंसू बहाए बस शांत होकर पीछे हट जाती हैं। पुरुष झगड़े को भूल सकता है, आरोपों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन वो उस शांति को नहीं समझ पाता जो उसे छोड़ने के बाद आई हो। उसे ये बेचैन करती है कि आपने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं, आपने रोका क्यों नहीं, आपने खुद को साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की। यही सवाल धीरे धीरे उसे आपकी याद में उलझाते चले जाते हैं। याद रखिए, पुरुष उस औरत को नहीं भूलते जिसने उनसे प्यार मांगा। वे उस औरत को नहीं भूलते जिसने उन्हें आईना दिखाया, जिसने उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमजोरियों को भी बिना डर के स्वीकार किया। लेकिन यहां भी एक बारीक फर्क है। आप उनकी कमजोरियों को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेती, आप बस उन्हें देख लेती हैं, समझ लेती हैं और वहीं रुक जाती हैं। यही रुक जाना उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। एक औरत जब अपने जीवन में व्यस्त होती है, अपने सपनों, अपने काम, अपनी पहचान के साथ, और पुरुष को अपनी दुनिया का केंद्र नहीं बनाती, तब वो पुरुष अनजाने में उसकी दुनिया में अपनी जगह ढूंढने लगता है। उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं वो पूरी तरह खो न जाए, और यही डर ही यादों को जन्म देता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को याद करता है जिसे खो देने का डर हो। पुरुषों को अपनी याद में पागल करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दर्द दें, धोखा दें या खेल खेलें। असली ट्रेजेडी वहां होती है जहां आप सच्ची होती हैं, गहरी होती हैं, लेकिन पूरी तरह उनकी नहीं बनती। आप उनके साथ होती हैं मगर खुद को खोए बिना। आप उन्हें चाहती हैं मगर अपनी कीमत पर नहीं। यही संतुलन उन्हें भ्रमित करता है और यही भ्रम उन्हें आपकी ओर खींचता है।
जब आप उनसे आखिरी बार मिलती हैं तो आप कोई बड़ा वादा नहीं करती, कोई भविष्य की योजना नहीं बनाती। आप बस सामान्य रहती हैं, शांत, सुलझी हुई और थोड़ी दूर। और यही दूरी उनके दिल में एक खालीपन छोड़ जाती है। वो खालीपन ही आपकी याद बनता है। वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा और कोशिश करता, अगर वो थोड़ा और समझदार होता, अगर वो थोड़ा और मौजूद रहता, तो शायद कहानी अलग होती। और यही शायद पुरुषों को पागल कर देता है। क्योंकि पुरुष उस रिश्ते को नहीं भूलते जो खत्म हो गया। वे उस रिश्ते को नहीं भूलते जो हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। और एक औरत अगर ये समझ ले कि उसे किसी के दिमाग में जगह नहीं बल्कि किसी के अधूरे सपनों में जगह बनानी है, तो उसे याद रखने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो खुद ब खुद याद बन जाती है। औरत जब चली जाती है तो पुरुष को सबसे ज्यादा जो चीज तोड़ती है वो उसका जाना नहीं होता, बल्कि उसका बिना कुछ कहे चले जाना होता है। वो सोचता है कि अगर उसने रोका होता, अगर उसने एक बार और पूछा होता, अगर उसने ये मान लिया होता कि हर बार सही वही नहीं होता, तो शायद कहानी यहाँ खत्म न होती। लेकिन अब कहानी खत्म नहीं हुई होती, कहानी उसके दिमाग में शुरू हो चुकी होती है। वो हर रात सोने से पहले उसी औरत की आवाज को याद करता है। वही आवाज जो कभी शिकायत नहीं बनी, जो कभी बोझ नहीं बनी, बस साथ चलती रही और एक दिन अचानक गायब हो गई। पुरुष जब किसी औरत को हल्के में लेता है तो उसे लगता है कि वो हमेशा वहीं रहेगी, जैसे हवा, जैसे आदत, जैसे रोज की सुबह। लेकिन जब वही औरत हवा की तरह ही चुपचाप निकल जाती है, तब पुरुष को एहसास होता है कि उसने आदत को इंसान समझने की गलती कर दी थी। वो अब भी वही जिंदगी जी रहा होता है, वही काम, वही दोस्त, वही हंसी, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ अधूरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि कमी किस बात की है, क्योंकि बाहर से तो कुछ बदला ही नहीं है, बस अंदर एक खाली जगह बन गई है। औरत की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो अपने जाने को ड्रामा नहीं बनाती। वो रोती है, टूटती है, लेकिन अकेले। पुरुष के सामने वो खुद को कमजोर साबित नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि कमजोरी दिखाने से कोई किसी की जिंदगी में नहीं रुकता। वो चुपचाप अपने आप को समेटती है, अपनी जिंदगी को दोबारा बनाती है, और यही उसका सबसे बड़ा बदला बन जाता है, बिना बदले के। पुरुष को ये बात अंदर ही अंदर खाए जाती है कि वो औरत अब भी जिंदा है, खुश है, आगे बढ़ रही है, बिना उसे दोष दिए, बिना उसे याद दिलाए कि उसने क्या खोया। यही चुप्पी उसे परेशान करती है। अगर वो औरत इल्ज़ाम लगाती, गुस्सा करती, बार बार फ़ोन करती, तो शायद पुरुष उसे ड्रामेटिक कहकर भूल जाता। लेकिन जब कोई बिना शोर किए चला जाए तो वो शोर पुरुष के अंदर शुरू हो जाता है। वो बार बार उन पलों को याद करता है जब उसने उस औरत की बातों को आधा सुना था, जब उसने उसके दर्द को हल्के में लिया था, जब उसने ये सोचकर टाल दिया था कि ये तो समझ ही जाएगी। उसे अब समझ आता है कि कुछ औरतें समझने के लिए नहीं आती, वे महसूस करने के लिए आती हैं, और जब उन्हें महसूस नहीं किया जाता तो वे चुपचाप दूर चली जाती हैं। ट्रेजेडी ये नहीं होती कि रिश्ता टूट गया। ट्रेजेडी ये होती है कि रिश्ता टूटने के बाद भी खत्म नहीं होता। वो हर नई औरत में उसी पुरानी औरत की झलक ढूंढता है, वही अपनापन, वही सादगी, वही बिना कहे समझ जाने की आदत। लेकिन हर बार उसे एहसास होता है कि वो जो ढूंढ रहा है वो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो औरत किसी और की तरह नहीं थी, वो खुद की तरह थी। औरत ने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसे बदलना चाहती है। उसने बस उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो था। और यही स्वीकार करना पुरुष के लिए सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि अब उसे कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसकी कमियों के साथ भी उसके साथ खड़ा हो, बिना शर्त, बिना उम्मीदों की लंबी लिस्ट के। वो अब जब अकेला होता है तो उसे उसकी खामोशी याद आती है। वो खामोशी जो कभी बोझ नहीं लगी थी, अब सिर में शोर बन जाती है। वो सोचता है कि वो औरत अगर थोड़ी सी जिद करती, थोड़ी सी मांग करती, तो शायद वो रुक जाता। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि कुछ औरतें मांगने के लिए नहीं बनी होती, वे बस देने के लिए आती है। और जब उन्हें ये एहसास हो जाए कि अब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वे खुद को बचाने के लिए चली जाती हैं। औरत की याद पुरुष को तब और ज्यादा सताती है जब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि दुख में तो इंसान किसी को भी याद कर लेता है, लेकिन खुशी में किसी एक का याद आना इस बात का सबूत होता है कि वो खाली जगह आज भी भरी नहीं है। वो हंसते हुए भी उसे याद करता है, किसी गाने में, किसी खुशबू में, किसी पुराने मैसेज में जो अब भी फोन में कहीं दबा पड़ा है।
औरत शायद जानती भी नहीं कि वो पुरुष की जिंदगी में कितनी गहराई तक उतर चुकी है। उसने कभी अपना असर गिनाया नहीं, कभी जताया नहीं। उसने बस खुद को जिया, और वही जीना पुरुष के लिए अब याद बन चुका है। वो सोचता है कि अगर वो औरत वापस आ जाए तो वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि कुछ लोग वापस आने के लिए नहीं जाते, वे बस सिखाने के लिए आते हैं। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। जब इंसान को सही इंसान की कद्र तब होती है जब वो इंसान उसकी जिंदगी से जा चुका होता है। औरत अब आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन पुरुष वहीं अटका रहता है, उसी मोड़ पर जहां उसने उसे हल्के में लिया था। और समय बीतता जाता है, लेकिन यादें कम नहीं होती, वे और गहरी होती जाती हैं, क्योंकि अब उनके साथ पछतावा जुड़ चुका होता है, और पछतावा किसी भी याद को अमर बना देता है। समय बीतने के साथ पुरुष ये स्वीकार करने लगता है कि कुछ खाली स्थान कभी भरे नहीं जाते, वे बस मन के किसी कोने में स्थायी रूप से रह जाते हैं। वो अब ये नहीं कहता कि वो स्त्री को भूल गया है, क्योंकि वो जानता है कि भूल जाना झूठ होगा। वो बस इतना कहता है कि वो उसके साथ जीना सीख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर दिन उस स्मृति के साथ समझौता करता है, कभी जीतता है, कभी हारता है, और अधिकतर चुप रहता है। अब उसे ये साफ दिखने लगता है कि उस स्त्री ने उससे कभी अतिरिक्त प्रेम नहीं मांगा था, उसने केवल उपस्थिति मांगी थी। वो चाहती थी कि जब वो सामने बैठे तो उसका मन भी वहीं हो। वो चाहती थी कि जब वो बोले तो उसे सुना जाए, केवल सुना ही नहीं, समझा भी जाए। लेकिन पुरुष ने उपस्थिति को समय समझ लिया और समझ को आदत मान लिया। यही भ्रम धीरे धीरे उस स्त्री को उससे दूर ले गया। स्त्री के जाने के बाद पुरुष को ये बोध होता है कि सबसे गहरी चोट धोखे से नहीं लगती, बल्कि उपेक्षा से लगती है। धोखा एक बार तोड़ता है, लेकिन उपेक्षा हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इंसान को भीतर से खाली कर देती है। और उसी खालीपन से वो स्त्री बाहर निकल गई थी, बिना शोर के, बिना आरोप के, बिना किसी अंतिम संवाद के। अब जब पुरुष किसी स्त्री से बात करता है तो वो स्वयं को पूरा नहीं पाता। वो बोलता है, लेकिन शब्दों में पहले जैसा भार नहीं होता। वो सुनता है, लेकिन पहले जैसी एकाग्रता नहीं रहती, क्योंकि उसका मन बार बार उसी जगह लौट जाता है जहां उसने सबसे बड़ा अभाव किया था। वो ये समझ चुका होता है कि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है, प्रेम सजग रहने का नाम है। वो स्त्री अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी है। वो किसी निर्णय के समय, किसी कठिन क्षण में, किसी एकांत पल में अनायास ही सामने आ जाती है। वो कुछ कहती नहीं, केवल देखती है, और वही दृष्टि पुरुष को याद दिलाती है कि उसने एक समय किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया था जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। पुरुष अब ये भी समझता है कि स्त्री ने उसे छोड़कर कोई बदला नहीं लिया था, उसने स्वयं को बचाया था। उसने ये निर्णय लिया था कि वो उस स्थान पर नहीं रुकेगी जहां उसे बार बार स्वयं को कम साबित करना पड़े। ये निर्णय सरल नहीं था, लेकिन आवश्यक था, और इसी निर्णय ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। स्त्री आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन कठोर नहीं हुई होती। वो अब भी संवेदनशील होती है, लेकिन असहाय नहीं। उसने ये सीख लिया होता है कि प्रेम में खो जाना सुंदर हो सकता है, लेकिन स्वयं को खो देना नहीं। और यही सीख पुरुष के लिए सबसे भारी बन जाती है, क्योंकि वो जानता है कि उस स्त्री के साथ रहते हुए भी वो ये नहीं सीख पाया था। पुरुष के भीतर अब एक स्थायी प्रश्न जन्म ले चुका होता है। क्या वो कभी फिर किसी को उसी गहराई से समझ पाएगा? क्या वो कभी फिर किसी की चुप्पी को पढ़ पाएगा? क्या वो कभी फिर इतना निडर होकर किसी के सामने स्वयं को रख पाएगा? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन ये प्रश्न ही उसे उस स्त्री से बांधे रखते हैं। वो अब ये मान चुका होता है कि कुछ लोग जीवन में इसलिए नहीं आते कि वे हमेशा रहें, बल्कि इसलिए आते हैं कि वे हमें हमारे भीतर की कमी दिखा सकें। वो स्त्री भी ऐसी ही थी। उसने उसे ये दिखाया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि संभालने का नाम है, और जो प्रेम संभाला ना जाए वो स्मृति बन जाता है। समय आगे बढ़ता रहता है, जीवन चलता रहता है, लेकिन पुरुष के भीतर एक अध्याय हमेशा अधूरा रह जाता है। वो अध्याय जिसे उसने पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया था, और अब वो अध्याय उसकी सोच में, उसकी आदतों में, उसके अकेलेपन में बार बार खुलता रहता है।
यही वो बिंदु होता है जहां पुरुष पूरी तरह समझता है कि कुछ स्त्रियां जीवन से जाती नहीं हैं, वे बस जीवन के अर्थ में बदल जाती हैं। वो स्त्री भी अब एक व्यक्ति नहीं रही थी, वो उसके लिए एक माप बन चुकी थी कि प्रेम कैसा होना चाहिए था और उसे कैसे नहीं संभाला गया। और यही स्मृति, यही अधूरापन, यही आत्मबोध पुरुष को जीवन भर उस स्त्री से जोड़े रखता है, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी संभावना के, केवल समझ और पछतावे के साथ। धीरे धीरे पुरुष ये समझने लगता है कि कुछ रिश्ते समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होते। वे जीवन के दृश्य से हट जाते हैं, लेकिन मन की पृष्ठभूमि में बने रहते हैं। वो अब ये नहीं पूछता कि स्त्री क्यों चली गई, क्योंकि उसे उत्तर मिल चुका होता है। वो ये भी नहीं पूछता कि गलती किसकी थी, क्योंकि उसे ये स्वीकार करना पड़ चुका होता है कि सबसे बड़ी गलती अनदेखी थी। अनदेखी जो किसी भी संबंध को भीतर से खोखला कर देती है, बिना कोई आवाज किए। अब जब वो अकेले बैठता है तो उसे अपनी ही बातें खोखली लगती हैं। वो सोचता है कि उसने उस स्त्री से कभी खुलकर बात क्यों नहीं की, क्यों हर बार ये मान लिया कि समय अपने आप सब संभाल लेगा। उसे अब ये समझ आता है कि समय केवल वही संभालता है जिसे हम महत्व देते हैं, और जिसे हम हल्के में लेते हैं उसे समय धीरे धीरे हमसे छीन लेता है। स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने कभी स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। उसने अपने व्यवहार से ही सब कुछ कह दिया था। वो पुरुष के साथ थी, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। वो उसके जीवन में आई थी, लेकिन उसके जीवन पर अधिकार जताने के लिए नहीं। उसने केवल साथ दिया था, और जब उसे लगा कि उसका साथ अब बोझ बन रहा है, तो उसने स्वयं को पीछे खींच लिया। यही पीछे हटना पुरुष के लिए सबसे गहरा आघात बन गया। अब पुरुष ये भी समझता है कि प्रेम में सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब सब कुछ सामान्य लगने लगता है, जब झगड़े नहीं होते, शिकायतें नहीं होती, सवाल नहीं होते, क्योंकि वही सामान्यता अक्सर किसी के भीतर जमा हो रहे खालीपन को छिपा देती है। स्त्री ने भी वही किया था। उसने शिकायतों से पहले ही मौन को चुन लिया था, और पुरुष ने उस मौन को शांति समझ लिया था। वो अब उन छोटे छोटे संकेतों को याद करता है जिन्हें उसने अनदेखा किया था। वो ठहराव जो पहले बातचीत में नहीं होता था, वो दूरी जो पास बैठकर भी महसूस होने लगी थी, वो मुस्कान जिसमें पहले जैसी गर्माहट नहीं रही थी। ये सब संकेत थे, लेकिन पुरुष ने उन्हें व्यस्तता का नाम दे दिया था। उसे अब यह एहसास होता है कि व्यस्तता अक्सर संवेदनशीलता का सबसे आसान बहाना बन जाती है। स्त्री के चले जाने के बाद पुरुष को यह भी समझ आता है कि प्रेम केवल भावनाओं का विषय नहीं है, वो जिम्मेदारी का विषय भी है। जिम्मेदारी केवल साथ रहने की नहीं, बल्कि समझने की, सुनने की और समय देने की। और जब ये जिम्मेदारी एक तरफा हो जाती है, तो संबंध अपने आप समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। अब पुरुष को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वो स्त्री उसके जीवन की सबसे शांत उपस्थिति थी। उसने कभी उसे ऊंची आवाज में नहीं चाहा, कभी अधिकार के साथ नहीं पकड़ा। उसने बस इतना किया कि जब वो टूटा हुआ था, तब भी उसे पूरा महसूस कराया। और यही एहसास अब उसकी अनुपस्थिति में सबसे अधिक चुभता है। स्त्री अब कहीं और है, किसी और जीवन में, किसी और संसार में। वो वहां भी वैसी ही होगी, संतुलित, समझदार, शांत। और ये सोच पुरुष को भीतर से हिला देती है कि जो स्त्री कभी उसके जीवन की सबसे सहज सच्चाई थी, अब किसी और की दुनिया में सामान्य जीवन जी रही होगी, बिना किसी बोझ के, बिना किसी शिकायत के। अब पुरुष को यह डर सताने लगता है कि वो फिर कभी किसी को उसी तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने जो खोया है वो केवल एक स्त्री नहीं थी, वो स्वयं का एक रूप था। वो रूप जो संवेदनशील था, जो भरोसा करता था, जो सहज था। स्त्री के जाने के साथ वो रूप भी कहीं पीछे छूट गया था। समय के साथ वो ये भी सीखता है कि पछतावा सबसे स्थायी भावना होती है। वो किसी शोर की तरह नहीं आता, वो किसी घाव की तरह नहीं दिखता, वो बस भीतर ही भीतर बना रहता है। और यही पछतावा उस स्त्री की स्मृति को और गहरा कर देता है। वो स्मृति अब केवल याद नहीं रहती, वो सीख बन जाती है। वो अब ये मान चुका होता है कि कुछ स्त्रियां जीवन में इसलिए आती हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकें। वे हमारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें ये दिखाने के लिए आती हैं कि प्रेम कैसे संभाला जाता है और हमने उसे कैसे नहीं संभाला। स्त्री भी ऐसी ही थी। वो आई, उसने दिया, उसने समझाया, और जब उसे लगा कि अब और देना स्वयं को खोने जैसा होगा, तो वो चली गई।
और यही सबसे गहरी सच्चाई होती है कि कुछ रिश्ते टूटकर भी हमें जोड़ जाते हैं। वे हमें हमारी गलतियों से, हमारी कमी से और हमारी अधूरी समझ से जोड़ देते हैं। पुरुष अब उस स्त्री के बिना भी जी रहा है, लेकिन उसके कारण वो जीवन को पहले से अधिक गंभीरता से देख रहा है। यही स्मृति, यही स्वीकार और यही अधूरापन उसे जीवन भर ये याद दिलाता रहेगा कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खोया था जो उसके जीवन में प्रेम नहीं बल्कि संतुलन लेकर आया था। अब पुरुष के भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है, लेकिन वो शांति सुकून नहीं देती, वो केवल स्वीकार का रूप होती है। वो स्वीकार कि जो चला गया वो लौटेगा नहीं, और जो अधूरा रह गया वही जीवन की सबसे स्थायी स्मृति बन गया है। वो ये समझने लगता है कि कुछ खाली स्थान भरने के लिए नहीं होते, वे हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि कभी वहां कोई था जिसने बिना शोर किए हमारे जीवन को अर्थ दिया था। वो अब स्वयं से भागना छोड़ देता है। पहले वो काम, लोगों और व्यस्तताओं में स्वयं को छिपाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो जान चुका है कि स्मृतियों से भागकर कोई उन्हें मिटा नहीं सकता। वो उन्हें स्वीकार करता है, उनके साथ बैठना सीखता है, और यही सीख उसे भीतर से थोड़ा मजबूत बनाती है। स्त्री की स्मृति अब उसे केवल तोड़ती नहीं बल्कि उसे आईना भी दिखाती है। उसे अब ये स्पष्ट दिखने लगता है कि उस स्त्री ने कभी उसे बदलने का प्रयास नहीं किया था। उसने उसे वही रहने दिया था जो वो था, और शायद यही सबसे दुर्लभ प्रेम होता है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेम में सामने वाले को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, लेकिन वो स्त्री केवल साथ चाहती थी, नियंत्रण नहीं। और पुरुष ने उस स्वतंत्रता को सामान्य मान लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब जब वो अपने अतीत को देखता है तो उसे छोटे छोटे क्षण सबसे अधिक याद आते हैं। वे क्षण जिनमें कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन जिनमें वो स्त्री पूरी तरह उपस्थित थी। चाय के साथ की गई शांत बातचीत, बिना कारण की मुस्कान और बिना किसी योजना के बिताया गया समय। वही साधारण क्षण अब असाधारण स्मृतियों में बदल चुके हैं, क्योंकि उनमें दिखावा नहीं, सच्चाई थी। स्त्री के जाने के बाद पुरुष को यह भी समझ आता है कि प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, वो ध्यान से चलता है। जहां ध्यान नहीं होता वहां भावनाएं धीरे धीरे थक जाती हैं। स्त्री की भावनाएं भी थकी थीं, लेकिन उसने उन्हें बोझ नहीं बनने दिया। उसने सही समय पर स्वयं को अलग कर लिया, और यही समझ उसे उससे अलग करती है। अब पुरुष को यह एहसास होता है कि यदि उस स्त्री ने एक बार भी अपने दर्द को क्रोध में बदला होता तो शायद वो उसे गलत समझ पाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पीड़ा को शांत गरिमा में ढाल लिया, और यही गरिमा पुरुष को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने केवल एक संबंध नहीं खोया, उसने एक परिपक्व आत्मा को खो दिया। वो अब ये भी समझता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम उनके जाने के बाद भी बेहतर इंसान बन सकें। स्त्री का जाना उसे कठोर नहीं बना पाया, लेकिन उसे अधिक सजग अवश्य बना गया। वो अब लोगों को हल्के में नहीं लेता, भावनाओं को टालता नहीं और मौन को अनदेखा नहीं करता। ये सब उसने बहुत देर से सीखा, लेकिन पूरी ईमानदारी से सीखा। स्त्री कहीं दूर अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी होती है। वो भी स्मृतियों को साथ लेकर चलती होगी, लेकिन उसने उन्हें अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। उसने सीखा होगा कि प्रेम का सम्मान स्वयं से शुरू होता है, और यही सम्मान उसे उस निर्णय तक ले गया था जिसमें उसने स्वयं को प्राथमिकता दी थी। पुरुष अब ये मान लेता है कि यदि कभी उसका और उस स्त्री का सामना हुआ तो शायद वे दोनों कुछ नहीं कहेंगे। शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो कहना था वो पहले ही समझ लिया गया है। कभी कभी सबसे गहरे संवाद मौन में ही पूरे हो जाते हैं। समय आगे बढ़ता है और जीवन अपने ढंग से चलता रहता है, लेकिन पुरुष के भीतर वो स्त्री अब एक स्मृति नहीं, एक मानक बन चुकी होती है। वो मानक कि प्रेम में उपस्थित कैसे रहा जाता है और अनुपस्थिति से क्या टूटता है। वो मानक कि किसी को खोना केवल दूर हो जाना नहीं होता, बल्कि स्वयं के एक हिस्से को पीछे छोड़ देना होता है। और यही अनुभव पुरुष को जीवन भर ये याद दिलाता रहेगा कि कुछ स्त्रियां जीवन से जाती नहीं हैं, वे बस हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाती हैं। वे हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारे निर्णयों में दिखाई देने लगती हैं। वो स्त्री भी अब उसके जीवन की हर गंभीर सोच में कहीं न कहीं उपस्थित है।
हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ है।